नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आज की ट्रेडिंग पैटर्न पे बात करें और जैसा कि हमने आज ट्रेडिंग लिया है, इससे आज सबने मैं इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं और मेरे जितने भी क्लाइंट्स जिन्होंने प्रीमियम ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो आज ट्रेड लिया होगा उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा या डेफिनेटली है कि उन्होंने प्रॉफिट तो नहीं बुक किया होगा अगर उन्होंने सिर्फ मेरे कॉल्स को लेकर ट्रेड किया होगा तो आज क्यों लॉस हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये एक वीडियो, आज का जो वीडियो होगा, आप उसको दो वे में देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला कि कभी कभी हम भी ट्रैप होते हैं और हमारी भी स्ट्रेटजी फेल होती है, वन। सेकंड, ये देखने की कोशिश करना है कि ये हमारे लिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है। तो आज का जो वीडियो है, मोरलेस हम बात करें तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखने की जरूरत है। बिकॉज देखिए, मार्केट है, सुपर है और मार्केट से कोई बहस ना मेरी है ना आपकी होनी चाहिए। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें लॉसेस क्यों हुए और उसके पीछे के रीजंस क्या थे, या क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे दिमाग में चल रही थी और उसके हिसाब से मैंने वो कॉल्स आपको दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे चार्ट मैंने देखिए ये डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट पे अगर आपने देखा होगा तो कल का जो फ्राइडे का सेशन था वहां पे मार्केट ने करीबन एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया था। अगर हैमर कैंडल की बात करें और जो उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, वो सपोर्ट करीबन इसको लेना था 15,435 के आसपास लेना था और उसने क्या किया 450, जो कि मोरलेस हम मान करें तो ये सपोर्ट उसने ले लिया था। तो अब ये सपोर्ट लेने के बाद दो ऑप्शंस क्लियर थे मार्केट में कि मार्केट यहाँ से एक क्लियर अप ट्रेंड मूवमेंट लेगा, क्योंकि इसने सपोर्ट ले लिया है। अब ये वापस आएगा तो 15,900 के आसपास का मूवमेंट कर सकता है। और यही साइकोलॉजी लेके मैं भी सुबह में ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके वापस अप ट्रेंड मूवमेंट करेगा। दैट वाज द वन पॉइंट जो मेरे मन में था। अब एक बार मैं 15 मिनट का भी चार्ट आपको ओपन कराऊं और अगर आप देखें तो ये भी क्लियर थी कि क्योंकि मार्केट, अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 मिनट के चार्ट में ही हम देखने में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। मार्केट क्या कहता है, फ्राइडे को सेशन में यहाँ से खुला, यहाँ से नीचे गया, रिट्रेस हुआ, वापस आया। पर ये जो रिट्रेसमेंट लेवल हुआ, जिस लेवल पर उसने रिट्रेस किया, वो करीबन उसने इस हाई को नहीं ब्रेक किया। तो अगर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इसको ट्रेड करते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी यही कहता है कि पहले ये हाई बनेगा, फिर ये लो बनेगा। अब ये अगर हायर लो बना है तो दैट वाज ए वेरी क्लियर कि यहाँ से हमें नीचे के लेवल्स मिलेंगे, या फिर अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करें तो लेवल्स हमारी जो बनती है वो बनेगी ऐसे, नीचे जाएगा और इस लेवल को ये तोड़ेगा, दैट इज कि हो सकता है एक लोअर लो का फॉर्मेशन होगा। ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी कहती है और ये एडवांस प्राइस एक्शन होता है हमारे टेक्निकल के पार्ट से। तो एडवांस प्राइस एक्शन में ये क्लियर था और ये होता भी, ये अगर होता तब जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग नहीं करता। अगर मार्केट सुबह जब खुलता, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट जब सुबह खुलता और इस लेवल पर जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग की थी, अगर उसी जगह से फ्लैट ओपनिंग करता तो कुछ देर के लिए वो इस लेवल पे रेंज ट्रेडिंग करता, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड लेता और उसके बाद कम्प्लीटली एक लोअर लो को बनाता जो कि इस लो से नीचे बनता। मतलब 15,450 के नीचे का लो बनता ही बनता। और अगर नहीं भी बनता तो एक अच्छी पोजीशन हमें मिलती, क्योंकि ये लेवल था 15,740 के लगभग का, ठीक है, 720 के लेवल का। तो हमें करीबन 300 से 350 पॉइंट का डिफरेंस निकल रहा था और 300 से 350 पॉइंट में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेते। अगर प्राइस एक्शन होता भी डे इंटरवल पे, अगर डे इंटरवल पे होता 5 मिनट की कैंडल पे, 2 मिनट की कैंडल पे, तो वो हो सकता था कि ऐसे गिरता। सपोज अगर मैं बताऊं तो आपको, ये ऐसे गिरता, फिर वापस रिट्रेस करता, फिर वो नीचे आता, या फिर ऐसे ही कर करके नीचे जाता। तो ये होना चाहिए था, ये होता भी अगर वो वहाँ पे गैप अप या गैप डाउन नहीं होता। दैट वाज ए गैप,
ये मेरी साइड से कहीं ना कहीं मिसिंग थी, या इसी मिसिंग का मुझे आज रिवॉर्ड ये मिला है कि मेरे लिए भी एक लर्निंग बनी है। और लर्निंग इसलिए बनी है कि मार्केट हमें रोज सिखाता है और इसे लर्निंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बदले की भावना से कल मार्केट में या परसों मार्केट में आऊँगा ट्रेड करने के लिए, तो मुझे फिर आज का लॉस जो है वो मेरा एक रिवेंज का वैल्यू होगा, मतलब मेरे बदले का वैल्यू होगा। मतलब अगर सपोज आज अगर मुझे 50,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये 50,000 रुपया मेरा कल का टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट मुझे 10-15 हज़ार रुपये दे भी रहा होगा, तो मैं उसको ये मानूंगा कि नहीं, मेरे को तो कम से कम 50,000 चाहिए। तो आपके लिए क्या लर्निंग की बात है? आपके लिए लर्निंग के लिए ये है कि पहला आज के लॉस को आप लॉस मान के भूल जाए। जो कहते हैं ना मिट्टी पाओ, पंजाबियों की भाषा में बोलते हैं मिट्टी पाओ, तो मिट्टी पाओ। क्यों पाओ? मार्केट अगर रोज आपको दे रहा है पैसा, मान लीजिए कल दे रहा है, परसों दे रहा है, तरसों दे रहा है, फ्राइडे को दिया, सैटरडे को, मतलब मंडे को दिया, ट्यूसडे को दिया, वेडनेसडे को दिया, थर्सडे को दिया, इन 4 दिनों अगर आपको उसने पैसा दिया है और अगर अगले मंडे को वो आपसे एक एक्स अमाउंट ले लेता है ना, तो आप इसे लर्निंग में खर्चा कर दो। आप ये मान लो कि ये पैसा आपके सीखने का मिला है, या आपको जो आपने 4 दिन कमाया है ना, उसके बदले में आपने एक इंटरेस्ट पे किया है। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट हमेशा होता रहेगा। मार्केट में हमेशा आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होता रहेगा। इसीलिए मेरा अपना पॉइंट है कि आप इसी चीज़ों को इसी तरह से फॉलो करें और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते रहे, तो आपको बेनिफिट होगा। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये अगर हमें मिलता, अब चूंकि एक बार आपकी मेंटेलिटी बन गई है या आपने प्लानिंग कर लिया है, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड मिलता भी जाएगा। और थोड़ी बहुत मार्केट ने भी आज हमें एक प्रॉपर नई मूवमेंट दी, प्राइस एक्शन की भी मूवमेंट प्रॉपर नहीं मिली। अगर प्राइस एक्शन मिलता तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होना चाहिए था, उसके बाद एक मूवमेंट आती तो हम मानते कि ये प्रॉपर मूवमेंट आया है। जबकि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए बहुत क्लियर वे में देखें, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में मार्केट को लेके चलते हैं कि मार्केट इस तरह से रिट्रेस करेगा, पर कभी कभी मार्केट क्या करता है, उसको एक सिंपल डायरेक्शन से मूव करता रहता है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिला। मार्केट सिंपल वे में मूव करता रहा और उसने कहीं भी आपको ये मूवमेंट का एहसास ही नहीं कराया कि मैं नीचे भी जाऊंगा। अगर आप इन 15 मिनट के कैंडल्स को काउंट करें, अगर आप काउंट करें तो करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आउट ऑफ जितने भी कैंडल्स बने हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसे कैंडल्स बने थे जो कि नेगेटिव या बेयरिश कैंडल्स थे। तो बेयरिश कैंडल्स अगर सिर्फ 9 थे, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि आप पुराने हिस्ट्री से चल रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप जब भी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे, जबकि मैंने मार्केट में आपको कल के वीडियोस में ये भी बात बोली थी कि 15,600 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है, और उसको मैंने भी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक लेवल तैयार कर रखा था जो कि 15,600 का लेवल था। मैंने ये दिमाग लगा रखा था, ये पॉइंट बनी हुई थी मेरी कि 15,600 के लेवल पे मैं ट्रेड को ले लूँ। बट चूंकि आपने पीछे अगर इस एरिया में, सपोज इस एरिया में आपके लॉसेस हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, या जो आपकी PHD लेवल है, जो हम हमेशा बोलते हैं पेशेंस, हैबिट एंड डिसिप्लिन, ये लेवल आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है कि आप वापस एक ट्रेड लीजिए। बिकॉज आप कहीं ना कहीं बेयरिश मार्केट का इंतजार कर रहे थे, और बेयरिश मार्केट के लिए अपनी प्लानिंग कर रखी थी, माइंडसेट कर रखा था कि मार्केट बेयरिश होगा, और 2 कॉल्स आपके निगेटिव हो भी गए, तो आप फिर चौथी कॉल या तीसरी कॉल पॉजिटिव में लेने की नहीं सोच पाएंगे। तो मैंने भी यही गलती आज की, इसीलिए मुझे लॉस हुआ। और मैं पर्सनली अपने जितने भी मेंबर्स हैं, मेरे पेड मेंबर्स जिनको हम कॉल्स देते हैं, और जो हमारे टेक्निकल ग्रुप के लोग हैं, उनको भी जो हम बताते रहते हैं, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि हाँ, ये लॉसेस आई डू एक्सेप्ट कि लॉस मेरे कारण भी हुआ है, और इस लॉस को डेफिनेटली हम आगे जाके रिकवर करेंगे। तो इसलिए चिल रहने का है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ, हमारे
ग्रुप के साथ और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आगे के सेशन में हुआ है, पहले भी हुआ है, अब आगे भी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यही चीज़ें थी जो मुझे बताना है। अब कल के लेवल के लिए मैं बात करूँ कि कल निफ्टी में कैसा होगा वो डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम उसी हिसाब से निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आज स्टॉक्स आपके नहीं आएंगे बिकॉज हम स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें टाइम लगता है हमें बनाने में, और मुझे लगता था कि ये वीडियो आपके लिए आज लाना ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वीडियो लाने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अब कल हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो देखिए अब एक लेवल्स आपको मैं बताता हूँ। ये अगर डे चार्ट हमने ओपन कर रखा है तो एक लेवल्स क्लियर हो चुका है, जो कि लेवल मिनिमम जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 15,430 का। तो मार्केट को 15,430 से रिट्रेसमेंट मिल चुकी है और मार्केट आज के डेट में एक कंप्लीट बुलिश कैंडल से उसने एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो अब स्ट्रांग हो चुका है और वो ऊपर की ओर जाने वाला है। दैट्स गुड, साउंड्स गुड, ये वाली बात है। अब कल क्या होगा? कल क्या होगा देखिए, आप सबसे पहली बात है 15,700 का लेवल। 15,700 के लेवल को आपको एक क्रिटिकल लेवल मान के चलना होगा। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन करता है तो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। अगर 15,700 पे फ्लैट ओपनिंग करता है तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले आपको थोड़ा देर वेट कराएगा, इसी लेवल पे ट्रेड करेगा और 700 के लेवल से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 710, 715 के लेवल पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। पहला टारगेट आपका बनेगा 15,760 का, दूसरा टारगेट बनेगा 15,790 का। तो दो लेवल के लिए आप निफ्टी को कल के डेट में ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। और इंट्राडे के चार्ट में अगर आप जाकर देखें तो आपको यही दो लेवल्स दिखेंगे। तो पहला लेवल आपको ये 756 का जो लेवल है ये टच करेगा। 760 जो आज उसने एक हाई मारा है और वापस आ गया था तो वो टच करेगा। उसके बाद हाँ, एक लेवल्स को याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। 15,700 का लेवल पे 15 मिनट का कैंडल बनने दीजिए एक बार, मतलब क्लियर मार्केट को 15 मिनट के कैंडल, मतलब नेट स्टार्टिंग में आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है 15 मिनट 20 मिनट के बाद। जब आपको ट्रेड 700 के ऊपर ट्रेड करने लगे, 15 मिनट के बाद वो ट्रेड करने लगे, तो आप फिर एक पोजीशन बना सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो सिंपल सा लेके चलना है 15,675 का। 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप ऊपर के लेवल पे देंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन जो हमने बना रखी है, ट्रेंड लाइन जो हिस्टोरिकल डेटा भी अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का, वो यही कहता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है और यहाँ से फिर हमें रिट्रेसमेंट दिख सकती है ऊपर में। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फेयर एनफ। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर आप 15,700 को स्टॉप लॉस बना के आप ट्रेड करेंगे। आपका लेवल होगा 15,650 पहला और दूसरा होगा 15,610। इन दो लेवल्स के लिए आप निफ्टी को ऊपर से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपको लेके चलना होगा 15,710 का। ये स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कीजिए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट नीचे में ही मिलेगा। पुट और रेशियो पे बंद कर दें, पुट या कॉल पे बात करें तो यहाँ आपको 700 की पुट लेके चलनी चाहिए, यहाँ आपको 650 की पुट लेके ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा आपको। इस तरह से दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आज के लर्निंग से मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बोला है और अब भी बोलता हूँ, आपको क्या होगा अगर आज आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन किया। जैसे आज मैंने लॉस लिए हैं, पर आज के लॉस को मैंने उस तरह से लिया है जो कि मेरा एक, मैंने पीछे प्रॉफिट बुक किया था तो मैंने उसके हिसाब से लॉस बुक किया है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% को लॉस लिया है तो मेरे को कल जब अगर प्रॉफिट होगा ना तो मेरा ये 10% भी रिकवर होगा, उसके आगे भी प्रॉफिट रिकवर होगा। अब मुझे एक प्रॉफिट दिखेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लेवल्स पे स्ट्रांग है, अगर आप चीज़ों पे स्ट्रांग है, ट्रेड पे स्ट्रांग है, अगर आपको 2 ट्रेड लॉस में दे दिया तो फिर मार्केट में मत रहिए। उस दिन मान लीजिए मार्केट आपका नहीं है या जो आपको कॉल दे रहा है उसका भी नहीं है तो इसलिए बेटर टू हैव नॉट टू ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। तो ये साइकोलॉजी लगा के आप ट्रेड को ना लें और उसके बाद फिर वापस अगले दिन आपको मौका मिले, क्योंकि जो चीज़ टेक्निकली आप सीख रहे हैं वो एक दिन धोखा देगा, 2 दिन धोखा देगा, पर 30 दिन में आपको कम से कम 22 दिन प्रॉफिट देगा। तो आप ये मान के चलिएगा आज का दिन हमारे लॉस के कैलेंडर में चला गया है
ये हम अगले बार से, हाँ ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ये मेरे लिए भी लर्निंग है और आप सबके लिए भी लर्निंग होना चाहिए था कि मार्केट कभी कभी सिंपल डायरेक्शन ले लेता है और हमें सिंपल डायरेक्शन में सिंपल ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।